सो दोस्तों एक और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च हो गई जिसका नाम है होप ओक्सो। इस बाइक के दो वेरिएंट हैं, एक है होप ओक्सो एक्स और एक है होप ओक्सो स्टैंडर्ड। दोनों बाइकों में क्या डिफरेंस है, क्या इनकी प्राइसिंग है और इसमें फीचर क्या, स्पेसिफिकेशन क्या है, कब से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, यही इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो ईवी ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करता हूं मैं इन दोनों ही वेरिएंट की प्राइसिंग की। तो भाई जो इनका स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 1,25,000, जैसे हम बोल सकते हैं 1,25,000। उसके बाद जो इनका होप ओक्सो एक्स वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 1,40,000। ये दोनों एक शोरूम प्राइसेस है। अगर आपको मैं बताऊं कि इसमें डिजाइन में कोई अंतर है दोनों बाइकों में, तो उसका आंसर है नो। कलर में चेंजेस है भाई। तो जो होप ओक्सो एक्स है वो आपको देखने को मिलेगा ग्रीन और ग्रे कलर में, और जो अपना स्टैंडर्ड मॉडल है वो आपको देखने को मिलेगा ब्लू और रेड में। इनका आप मेन डिफरेंस कर सकते हो कि चलते हुए आप पहचान लोगे कि भाई ये वाली एक्स है और ये स्टैंडर्ड मॉडल है। अब कलर के अलावा और क्या डिफरेंसेस है, तो भाई सॉफ्टवेयर डिफरेंसेस ज्यादा हैं, हार्डवेयर डिफरेंसेस यहाँ पे कम रखे गए हैं। मतलब हार्डवेयर दोनों बाइकों का सेम ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर से कुछ चीजें लिमिटेड कर दी गई हैं और कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स मिसिंग है। सबसे पहले बात करता हूँ कि एक्स मॉडल में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो एक्स मॉडल में आपको एक तो वारंटी चेंज देखने को मिलती है। जो वारंटी है वो हो जाती है 4 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर। अनलिमिटेड में भी कुछ कंडीशंस हैं। उसके बाद जो कनेक्टिविटी फीचर्स हो गए, जैसे कि आपका हो गया 4G कनेक्टिविटी, फिर ब्लूटूथ हो गया, GPS होगा, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, ये आपको सिर्फ एक्स मॉडल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक और डिफरेंस है भाई, वो है टर्बो मोड का। मतलब थोड़ी सी हल्की सी, मतलब ये थोड़ी और पावरफुल हो जाएगी। मतलब स्टैंडर्ड मॉडल जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, जो ये वाला है एक्स मॉडल वो जाएगा भाई 95 किलोमीटर पर आवर। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये इसके मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिए एक्स और स्टैंडर्ड मॉडल के बीच में। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, तो देखते ही समझ गए होंगे ये जो बाइक है इसकी रिजेंबलेंस आती है भाई किससे, प्योर ईवी के इट्रिस बाइक से। प्योर ईवी के इट्रिस आप कह सकते हो कि उसका एक विकसित रूप है, इसमें बहुत सारी एनहांसमेंट की गई। यहाँ तो डिजाइन उससे सिमिलर सा ही है। अगर मैं बात करूँ फ्रंट में, तो ये जो अपना फेस है इसका ठुड्डी पैनी है, वही FZ वाला वो है फेस जो पहले FZ आया करती थी, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। उसके बाद नीचे आते हैं, प्लेन सा मड गार्ड है, आगे जाके इसकी चोंच निकल रही है, शार्प एजेस है। साइड में दिखाऊं तो यहाँ पे हो जाते हैं अपने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, साइड में रिफ्लेक्टर, डिस्क ब्रेक है यहाँ पे, ये है 240 mm का, 18 इंच का व्हील है और 90x90 का C8 का टायर है। बात करें यहाँ पे लाइटनिंग की, तो यहाँ पे मिक्स है भाई। जो हेडलाइट है वो हेलोजन है और जो इंडिकेटर है वो LED है। हेलोजन लाइट में आपको जला के दिखाता हूँ। सबसे पहले 0 पे है, फिर 1 और फिर 2, ठीक है। उसके बाद हाई बीम लो बीम दिखाता हूँ, तो ये हाई बीम, ये लो बीम, हाई बीम लो बीम। और जो इंडिकेटर्स हैं वो आते हैं भाई LED। उसके बाद साउंड बीप आ रही होगी आपको, आई थिंक अगर मैं क्लोज जाऊँ तो मे भी आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना फ्रंट पार्ट, इसे बंद कर देता है। इसी के साथ इसमें हजार्ड भी आता है। ये सारे इंडिकेटर चल गए और अलार्म भी बजने लगा है, सॉरी बीप भी बजने लगा है। तो अगर आप इसके पीछे आ जाते हैं, तो भाई पीछे अपना यहाँ पे मोटर दी गई है जो कि हब मोटर है, जो स्पेसिफिकेशन में आपको बताऊंगा अगर इसकी पावर है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क ब्रेक है, ये है 220 mm का, फिर डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन है। उसके बाद यहाँ पे फुट पैक आ जाते हैं जिनकी जो ग्रिप है नॉर्मल सी है यहाँ भी सेम ही है। अगर मैं बीच की प्रोफाइल की बात करूँ, साइड प्रोफाइल कहते हैं इसे, तो ये वही है प्योर ईवी जैसा, पर लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या अच्छा काम करा है, इन्होंने ये जो पूरा एरिया है ना इसे काफी अच्छे तरीके से कवर किया है। जो प्योर ईवी की बाइक आई थी यहाँ पे उसमें लोहा सा लग रहा था, लोहा लंगड़ सा जुगाड़ लग रहा था वो, लेकिन इन्होंने यहाँ पे खुद के पैनल यूज करे हैं और यहाँ पे इसे अच्छी डिजाइन दी है। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ओवरऑल लुक बना दिया है कि बुरी नहीं लग रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ, तो सबसे पहले जो टैंक है ये एक फिक्स टैंक है भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। होप की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दिख रही है और ये फिक्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना चार्जिंग है, कुछ भी है, सील कर दिया जाए। लेकिन ये एक मेटल टैंक है, आपको आवाज आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे दिखाऊं, इसके जो पैनल साइड वाले प्लास्टिक फाइबर के हैं, ये देखो आपको आ गई होगी। बिल्ड क्वालिटी ये जो साइड के पैनल है इतनी खास नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, सेम नीचे है, ठीक है। लेकिन हाँ लुक इन्होंने एनहांस कर दी है। उसके बाद एक ऐसी चीज जो मोस्टली ईवी में गायब रहती है, वो इसका डबल स्टैंड। तो इस वाले में आपको डबल स्टैंड देखने को मिलता है। इसमें कट ऑफ सेंसर नहीं आता है, कट ऑफ सेंसर आपका नई बाइक है टाइट हो रखा है, साइड वाले में आता है। तो अगर साइड वाला स्टैंड लगा हुआ है तो ये बाइक नहीं चलेगी। उसके बाद पीछे आए तो यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज और आती है जो है इसका कैरी बैग, जिसमें आप चार्जर भी कैरी कर सकते हो। वो आपको डिस्प्ले पे फोटो दिख रही होगी कि कैसा दिखेगा। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है भाई 180 mm का, और जो इसकी बैटरी है वो यहीं पे फिक्स है, जो कि निकाली नहीं जा सकती, फिक्स बैटरी है। और मैं आपको कोशिश करूंगा यहाँ से दिखाने की भी, आपको शायद दिख जाए, ठीक है, दिख जाई होगी। उसके बाद अगर हम टेल पोर्शन की बात करें, तो भाई यहाँ पे शार्प ग्रैब रेल दे रखे हैं, पैनी सी लुक आ रही है, छोटी सी यहाँ पे टेल लाइट दी गई है। उसके बाद नीचे रिफ्लेक्टर, यहाँ पे नंबर प्लेट और नंबर प्लेट के लिए यहाँ छोटी सी दे रखी है। और जो यहाँ पे नीचे पूंछ है वो भी पैनी सी रखी गई है, शार्प लुक रखा गया है पीछे से। और जो पीछे वाला टायर है ये भी काफी मोटा है, उसका मैं साइज बताऊँ तो 130x70 का है।
और ये चीज अच्छी है कि इसमें मोटर टायर दिए गए तो उसकी जो लुक है वो काफी अच्छी निकल के आ रही है। एक चीज मैंने वो नोटिस करी है, जो उसकी सीट है वो काफी लंबी है, आप देख पा रहे होगे इतनी बड़ी सीट है। इसकी ईवी में छोटी होती है मोस्टली, और मैं इसमें अगर बैठ के दिखा दूं तो मैं कंफर्टेबली बैठ गया हूँ, और यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह रह गई है और पिलियन के लिए भी इनफ सीट है। तो सीट इसकी लॉन्ग है, जो थोड़े हैवी बंदे होंगे इजीली इस पे बैठ पाएंगे। एक चीज इन्होंने काफी अच्छी करी है भाई, चार्जिंग पॉइंट को काफी अच्छी तरीके से छुपा दिया है। मैं आपको बताऊं, ये रहा इसका चार्जिंग पॉइंट, ये आपने कैप हटाई और आपको नीले कलर का चार्जिंग पॉइंट दिख गया। काफी छोटू सा चार्जिंग जैक है ये, मैंने पहली बार देखा किसी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में। आई थिंक इनका अपना होगा या फिर यूनिवर्सल होगा, इसका मुझे आइडिया नहीं है। और ये अगर मैं कैप लगा दूं तो ये गायब हो जाता है, दिखता नहीं है इजीली, ठीक है। तो ये हो गया इसका चार्जिंग। उसके बाद अगर बात करें इसके मीटर वगैरह की या फिर बटन वगैरह की, तो सबसे पहले बटन पे आ जाता हूँ। तो बैठने के बाद आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा भाई। सबसे पहले बात करते हैं राइट हैंड स्विच की, तो ये भाई आगे अपने मोड सेलेक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके नीचे है भाई अपना लाइट कंट्रोल करने का, ठीक है 1 2 3। उसके बाद नीचे आ जाता है यहाँ पे पार्किंग मोड हटाने का, पी लिख रहा है इस पे, इसे दबाओगे जब ये रनिंग मोड में आ जाएगी, नहीं तो ये पार्किंग स्टेट में रहती है। उसके नीचे है भाई रिवर्स मोड, रिवर्स मोड दबाने से पीछे चलती है अप टू 5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आते हैं अपने लेफ्ट हैंड स्विच पे, तो लेफ्ट हैंड स्विच पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे एक तो हाई बीम लो बीम, फिर इंडिकेटर्स के लिए, फिर उसके नीचे आ जाता है हैजार्ड लैंप, ठीक है। उसके बाद आता है हॉर्न। तो बटन की बात हमने कर ली, फिर उसके बाद आती है इसकी फ्लिप की, और क्वालिटी वाइज ओके है ये। इसमें 3 बटन आपको देखने को मिलते हैं, क्या काम है मुझे नहीं पता है अभी के लिए, तो आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा। एक जो काम मुझे पता है वो ये है, चल पैसा निकाल। इस की को लगाने के बाद जैसे आप स्टार्ट करते हो तो मीटर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे होप ओक्सो लिखा आ जाता है, और अगर सबसे ऊपर देखें तो हमें यहाँ देखने को मिलती है क्लॉक, ठीक है। उसके नीचे आता है फिर बैटरी बार्स विद परसेंटेज, जो कि अच्छी चीज है। ये आता है अपनी रेंज। उसके बाद यहाँ पे आ गया ओडो। इसके बाद यहाँ पे आती है भाई अपनी ट्रिप को हम सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ये आता है अपना बैटरी टेम्परेचर की, बैटरी का टेम्परेचर अभी कितना है। ये हो गया अपना भाई स्पीडोमीटर। ये हो गया पार्किंग स्टेट का साइन। अगर हम साइड में आ जाते हैं, यहाँ भी आपको वैसे नहीं दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअल में दिख रहा है हमें। सबसे पहले यहाँ पे टर्न इंडिकेटर का जला के दिखा देता हूँ तो आपको अब दिख रहा होगा। उसके नीचे आ जाता है भाई यहाँ पे हाई बीम लो बीम का। उसके नीचे आ जाता है भाई साइड स्टैंड का इंडिकेटर, ये जल गया होगा, इसे बंद कर देता हूँ। तो साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ आती है, साइड अगर स्टैंड लगा हुआ तो ये नहीं चलेगी। तो उसके बाद नीचे क्या है, टी का मुझे नहीं पता। उसके बाद यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर का साइन मिलता है, फिर नीचे चार्जिंग का। उसके बाद यहाँ पे बैटरी मेल फंक्शन, कोई बैटरी में पंगा हो जाता है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, और इसमें अलार्म भी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे 2 बटन देखने को मिलते हैं जो थोड़े से हार्ड हैं। इससे सेलेक्ट होती है भाई ओडो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ये है भाई सेट करने का, यानी अगर यहाँ पे जो ट्रिप है अगर वो होगी तो वो रीसेट हो जाएगी। और ये जो आप कंसोल देख रहे हो ये 5 इंच की ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले। साइड में अगर मिरर की बात करें तो ये मिरर वही है जो रिवोल्ट में यूज होते हैं, होंडा सीबी शाइन में यूज होते हैं, मोस्ट कॉमन कह सकते हो आप ये वाले मिरर हैं जो बाइक में यूज किए जाते हैं। इस बाइक का ओवरऑल वेट की बात करूं तो वो जाता है 140 किलो, और उसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो है 250 केजी की। तो कुल मिला के भाई ये बाइक हो जाती है अपनी, जो भी मैंने आपको बताना था बता दिया। अब चलते हैं स्पेसिफिकेशन की ओर। तो अब बात करते हैं भाई फीचर्स की। अब आप कहोगे यार अभी तो तूने स्पेसिफिकेशन बोला, तो भाई अपना जो कंटेंट है इतना प्रेडिक्टेबल नहीं हुआ है, अनप्रेडिक्ट काम होते हैं यहाँ पे। फीचर्स के बारे में बताता हूँ भाई इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें इसमें देखने को मिलता है रिवर्स मोड, पार्क असिस्ट, इसी के साथ यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन की काफी इंटरेस्टिंग है भाई, क्योंकि उसमें आपको देखने को मिलता है नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन। उसके बाद बाइक की जो भी स्टैटिक्स हैं, चाहे वो रेंज हो या फिर बैटरी स्टेटस हो, बैटरी टेम्परेचर हो, बैटरी में अभी स्टेटस क्या है, उसकी हेल्थ क्या है, वो भी आपको इनके ऐप में देखने को मिल जाती है। एक चीज हो रहा है यहाँ पे, और कुछ स्मार्ट चीजें भी इन्होंने रखी हैं, जैसे कि आप इस बाइक की स्पीड जो है वो कंट्रोल कर सकते हो इन्हीं के ऐप से। उसके बाद बात करें अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो पहले आ जाते हैं भाई इसकी मोटर पे। तो ये जो मोटर है BLDC हब मोटर है, और ये जो मोटर है आपको दोनों मॉडल में सेम देखने को मिलेगी भाई, लेकिन सॉफ्टवेयर से थोड़ी चेंजेस हैं। जैसे कि अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल में देखोगे तो यही मोटर जनरेट करेगी पीक पावर आउटपुट 5.2 किलोवाट, और अगर हम एक्स मॉडल की बात करें तो वहाँ पे 6.3 किलोवाट। इसी साथ यहाँ पे जो टॉप स्पीड है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है डिफरेंट मोड में। 3 मोड है भाई। पहले मोड है 45 किलोमीटर पर आवर, सेकंड में 65 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे में 90 तो जाती है। एक्स मॉडल 95 तक चला जाता है। बात करें अगर रेंज की, तो रेंज फर्स्ट मोड में यानी कि इको मोड हो गया अपना, वहाँ पे 150 किलोमीटर की, सेकंड मोड में 100 किलोमीटर की, और थर्ड मोड में 70 किलोमीटर की। एक चीज हो रहा है भाई यहाँ पे जो चेंज है दोनों बाइकों में, वो है इसकी गेटेबिलिटी, यानी ये चढ़ाई पे कैसे चढ़ जाती है। तो जो इसका स्टैंडर्ड मॉडल है उसकी 15 डिग्री की गेटेबिलिटी है, और जो इसका एक्स मॉडल है वो है भाई 18 डिग्री। तो यहाँ पे जो चेंज किए गए हैं ये सॉफ्टवेयर वाइज है, मोटर बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली जैसे एथर करता है भाई, वैसा ही इन्होंने करा है। सॉफ्टवेयर वाइज इसकी जो पावर उसे लिमिट कर दिया गया है। उसके बाद किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है उसकी बैटरी। इसकी बैटरी फिक्स है, मन तो कर रहा था सर निकाल के दिखाऊं, लेकिन वो फिक्स है। बैटरी कैपेसिटी बोले तो वो है भाई 3.75 किलोवाट आवर। अगर वारंटी की बात करूं तो पूरे व्हीकल पे है 3 साल की, और जिसके मेन कंपोनेंट हो गए जैसे कि मोटर हो गई, उसके बाद कंट्रोलर हो गया,
इसका चार्जर हो गया उस पर 3 साल की है। और जो बैटरी है ओक्सो स्टैंडर्ड पे आती है भाई 3 साल की वारंटी बैटरी के ऊपर या फिर 50,000 किलोमीटर। जो होप ओक्सो एक्स मॉडल है उस पर 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर। अनलिमिटेड में यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन है, स्टार मार के आपको दिख रहा होगा। उसके बाद इस अगर हम चार्जिंग की बात करें कि भाई चार्ज होने में कितने टाइम लगेगा, तो 0 to 80 ये 3 से 4 घंटे लेगी और फुल चार्ज होने में 4 से 5 घंटे ये ले जाएगी। तो कुल मिला के पूरी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे ये हो जाती है। अगर मैं बात कर लूँ उसकी प्राइसिंग की तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगेन बता देता हूँ। जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसकी प्राइसिंग है 1,25,000 एक्स शोरूम, और जो इनका प्रीमियम वेरिएंट है वो है एक्स मॉडल, उसकी प्राइसिंग है 1,40,000 एक्स शोरूम। ठीक है, ये होगी दोनों की प्राइसिंग। अब ये कैसे बुक कर सकते हो, तो आज से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, 1,000 रुपये से बुक किया जा सकता है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ये अपनी डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। कहीं कहीं ये भाई अपने शोरूम से बेचेंगे और कहीं पे ये डायरेक्ट जैसे ओला बेचता है D2C वो मॉडल भी अपनाने वाले हैं। वो तो 1 अक्टूबर से पता लगेगा कहाँ कहाँ पे अपनी डिलीवरी स्टार्ट कर देते हैं। कंपनी ने बताया ऑलरेडी इनका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। सो ये थी भाई अपनी होप की ओक्सो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। अब आप मुझे कॉमेंट में बताऊं कि जो बाइक है दिखने दिखाने में स्पेसिफिकेशन वाइज आपको वैल्यू फॉर मनी नजर आ रही है, हाँ या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और क्या ये रिवोल्ट या फिर उसकी जो अदर बाइक है उससे कॉम्पीट कर पाएगी, ये भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करो। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।